प्यारे बच्चों, एराइज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर मैं प्रीतम शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैं मैथ की कुछ क्लासेस डालूंगा। दरअसल जो हमारे विनोद सर हैं, मैथ फैकल्टी ऑफ एराइज स्टडी पॉइंट, वो कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे हैं क्लास रिकॉर्ड करने के लिए। उनका कोई पर्सनल इशू होगा, कारण होगा। तो हमने ये सोचा कि तब तक ऑनलाइन जो क्लासेस पढ़ रही हैं, ओकेजनली लगभग जुलाई अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी अपनी, ठीक है। तो कुछ बच्चों का जो फ़ोन मैसेज भी आया कि वो फायरमैन या जो जेल वार्डन का पेपर होने वाला है, इस सब के लिए भी फॉर्म डाले होंगे। तो ऑफलाइन जो मेरी बैच चल रही थी, तो फर्स्ट बैच 8 से 10 वाली जो बैच चल रही थी, तो उसमें लगभग 4-5 चैप्टर, अभी 2 महीने लगभग स्टार्ट हुआ था बैच को, तो 4-5 चैप्टर मैथ के हो चुके थे, ठीक है। शायद नंबर सिस्टम हो गया था, CISI हो गया था, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया था, LCM SCF हो गया था, और जो उस बैच में कंटिन्यू चल रहा था चैप्टर, वो परसेंटेज चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा था? परसेंटेज की 1-2 क्लास हुई थी, तब तक लॉकडाउन वाला ये सब मामला आ गया और कोचिंग हम लोगों को बंद करनी पड़ी क्लास। तो आप लोगों को चिंता करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। जो बैच वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि मैथ आपको विनोद सर ही पढ़ाएंगे, ऑफलाइन पूरा क्लास, ऑफलाइन जो होगा विनोद सर ही लेंगे। लेकिन तब तक आप लोग खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ मैथ पर। हम GS के कई टॉपिक डाल रहे थे, तो सर बोल रहे थे कि सर GS वाला तो रिवीजन हो रहा है, पढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन मैथ का भी 4-5 चैप्टर पढ़े थे, तब से वहीं पर रुका हुआ है सारा मामला। तो सर उसके आगे कुछ कंटिन्यू कीजिए। तो हम लोग मैथ भी पढ़ते हैं, और जेल वार्डन और इसका पेपर भी शायद सितंबर में डेट आ गई है, होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि मैथ के जो परसेंटेज चैप्टर है इसको ख़त्म करूँगा, उसके बाद एक एक करके क्रम से जो चैप्टर नहीं हुए हैं आपको, उसको मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कवर कराने की। तो इसलिए परसेंटेज से हम लोग इसलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते, फिर उसके बाद कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन लेवल पर आकर के कोई इतना क्रम का बहुत ज़्यादा इशू नहीं रह जाता। लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट फर्स्ट बैच का, उसमें परसेंटेज चल रहा था, तो हम लोग जो चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे वो परसेंटेज का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो हमारे बैच के हैं तो आज से देखेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे 1-2 क्लास, उसके बाद आप कंटिन्यू हो जाएंगे। और जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वीडियो रहेगा, कोई भी इसको देख सकता है, अच्छे से देख सकता है, जो UPP, फायरमैन, लेखपाल या वनडे UP SSC के अंतर्गत कोई भी तैयारी कर रहा है। साथ साथ हम हाई लेवल से SSC के भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो स्टेट एग्जाम्स पर रहेगा, UP स्टेट एग्जाम पर रहेगा, UPSI, UP पुलिस, लेखपाल, और साथ साथ फायरमैन, जेल वार्डन ने भी डिस्कस किया, ठीक है। इन सब में जो आपका पोर्शन मैथ का पूछा जा रहा है, थोड़ा लेवल मतलब क्या कि SSC मेंस लेवल या SSC लेवल का बहुत ज़्यादा, बैंक लेवल का क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, CPF CDS लेवल का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हमारा फोकस किस पर है? UP पुलिस पर है, लेखपाल पर है। इन सब एग्जाम पर हमारे पास बैच चल रही थी, तो उस पर हम फोकस करके बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी नहीं देखना है कि बहुत सर हाई फाई नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो वीडियोज़ पढ़ेंगी अदर एग्जाम्स के लिए, उनमें पूरा लेवल आपका क्रॉस किया जाएगा। तो हम जो चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। बता दिए परसेंटेज से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो टेंशन नहीं लेंगे। जो आपके बैच में जो कंटिन्यू क्लास करेंगे वो विनोद सर ही करेंगे। परसेंटेज या इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशतता, ठीक है। ये चैप्टर आज हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट बैच में यहीं से शायद 1-2 क्लास हुआ था परसेंटेज का, और तब से क्या हुआ, आप लोग लॉकडाउन के कारण बैच रुक गई, ठीक है। तो आप लोग आज से फिर से नोट्स वहीं से रिवीजन करना, पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। कोशिश करना 4-5 चैप्टर जो पढ़ गए हैं उसको रिवीजन करने के बाद फिर यहाँ से टॉपिक आप स्टार्ट करें, ठीक है। देखिए, परसेंटेज का हम डे टू डे लाइफ में कितना यूज करते हैं आपको पता ही होगा। आप कोई वीडियो डाउनलोड करें ना इंटरनेट से, जमाना है तो वही सब एग्जाम्पल देखते हैं।
देखते ना कितना परसेंट डाउनलोड हो गया, यार अभी 10% बचा है, बहुत स्लो जा रहा है, 10%, कितना टाइम लगेगा, ठीक है कहते हैं। या किसी से पूछते हैं यार आपका 12th में कितना परसेंट था, पूछते हैं ना। तो जब ऐसी चीज़ें आप पूछते हैं कितना परसेंट था, डे टू डे लाइफ में कितना यूज करते हैं इन सब वर्ड्स का, ठीक है। कितना परसेंट चांस है किसी के जीतने का, कितना परसेंट आपके सिलेक्शन का चांस है, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंट था, या टेट में कितना परसेंट लेगा, ठीक है। या बीएड हमें डालना है, हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ग्रेजुएशन में कितना मेरा परसेंट हो तो मैं बीएड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप हमेशा रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, हमेशा आप यूज करते हैं, लेकिन आज हम खेलेंगे परसेंटेज, ठीक है। मान के चलिए कम से कम 6 वीडियोज़ रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वीडियो या 10 वीडियो रहेंगे हमारा परसेंटेज पर केवल। बहुत अच्छे से एकदम 0 टू हीरो लेवल कवर करेंगे, 0 से बेस से स्टार्ट करेंगे, इतना बेस से कि जो टैलेंटेड लड़का दिमाग वाला ज़्यादातर होगा 1-2 वीडियो तो उसको बोरिंग लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट में थोड़े ना पढ़ रहे हैं, यूकेजी एलकेजी में। लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम जो स्टूडेंट हैं, बहुत से बच्चे हैं जो 12th तक बायोलॉजी लेकर के पढ़े, मैथ उनको नहीं आती एकदम से, और फिर वो इन सब एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ध्यान में रख करके भी वीडियो पढ़ानी पड़ती है चीज़ें। और क्या होता है, बेसिक पढ़ने में कभी बोर नहीं होना चाहिए कि हमको आती नहीं पढ़ेंगे। जितनी बार बेसिक पढ़ेंगे आप एडवांस उतना अच्छा करेंगे, ठीक है। बेसिक जितना आप नेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना अच्छा आप इनिंग मारेंगे, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि बेसिक को हम समझते चलें और स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते चलेंगे, एडवांस की तरफ बढ़ते चलेंगे, हायर लेवल की तरफ बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, एकदम बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे, एकदम एडवांस लेवल तक आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। साथ ही साथ यूपी पुलिस, लेखपाल, इवन एसएससी, एनडीए, सीडीएस, इस सब एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछे गए आपके टॉपिक से तो उसको भी यहाँ कराया जाएगा। एक जरूरी सूचना ये थी कि पहली बात तो आप एराइज स्टडी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात कि जो परसेंटेज का मेरा चैप्टर है, इससे रिलेटेड असाइनमेंट या पीडीएफ क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। एराइज स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। टेलीग्राम चैनल के लिए कुछ नहीं करना है, आप टेलीग्राम एक मैसेंजर है, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में एराइज स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो आप एक चैनल आ जाएगा। यही आपके यूट्यूब वाला लोगो वहाँ भी है, यूट्यूब वाला नाम वहाँ भी है, एराइज स्टडी पॉइंट, यही स्पेलिंग, यही लोगो, ठीक है। उसको आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा परसेंटेज पर, ठीक है, करीब 100 से अबव क्वेश्चन का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो उससे आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है, नेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे और परसेंटेज तो हम बढ़िया इनिंग खेलेंगे, ठीक है। पूरा 2020 लोग तो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, लोग बोल रहे थे कि 2020 तो 2020 की तरह खेलना है, लेकिन टेस्ट से भी खराब हो गया, ठीक है, इतना स्लो हो गया 2020 पूरा, लेकिन हम लोगों को वैसे ही खेलना है। तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज डे टू डे लाइफ में कैसे आप यूज करते हैं इस चीज़ों को आपने जान लिया। अगर इसके शब्द विन्यास को हम देखें, प्रतिशत, प्रति मतलब पर 1 यूनिट होता है, ठीक है, प्रति मतलब 1 पर, ठीक है। किसी चीज का मान किस पर, प्रतिशत, किसी चीज का मान अगर हम किस पर काउंट करते हैं, 100 पर काउंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत। यानी कि बोल सकते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, किसी चीज के वैल्यू को, किसी चीज के मान को हम 100 मान लेते हैं और उसके बाद में उसका एनालिसिस करते हैं या उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज या प्रतिशत बोलते हैं। यानी कि कोई कंप्लीट एक चीज है, 1 यूनिट है, कोई कंप्लीट एक चीज है, इसको हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं और एक सुंदर सा चिन्ह लगा देते हैं। ये साइन किसका है, परसेंटेज का है, ठीक है। परसेंटेज प्रतिशत का है, प्रति हजार का क्या होता है, ऐसे होता है, डबल जीरो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये प्रति हजार का है, प्रतिशत का है, शत मतलब 100, ठीक है। तो अगर कोई एक कंप्लीट चीज है, चाहे उसको कहें 1 यूनिट है, एक चीज है, चाहे उसको कहें 100 चीज है, 100% है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे कहें कि 1 गिलास पानी है, चाहे कहें 1 गिलास ये पानी जो है ये क्या है, 100, 1 गिलास में क्या है, 100% पानी है। चाहे कहें पूरा कंप्लीट गिलास भरा हुआ है, चाहे कहें इसमें कितना भरा हुआ है पानी, 100% भरा हुआ है, मतलब एकदम गिलास फुल है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, बस अलग अलग रूप में व्यक्त करने का तरीका है। चाहे हम कोई चीज़ 1 मान लें,
यूनिट मान लें, चाहे उसको क्या मान लें, एकदम पूरी कंप्लीट 100 चीज़ मान लें, ठीक है। कहते नहीं कोई चीज़ सेचुरेट हो गई, सेचुरेट मतलब कि जितनी उसकी क्षमता थी 100% वो चीज़ फुल हो गया, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम किसी चीज़ के वैल्यू को, किसी चीज़ के मान को हम 100 मान करके, ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसका विश्लेषण करते हैं, तो बेसिकली हम उस चीज़ को किस पे पढ़ रहे हैं, प्रति 100 पर पढ़ रहे हैं, प्रतिशत पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका शब्द से जो डिफिनीशन होता है उसको हमने देखा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं परसेंट का वैल्यू। और अब क्या करते हैं, यहाँ से खेल खेलना शुरू करते हैं अपने चैप्टर का। हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस चैप्टर का बेसिक क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें कैसे एग्जामिनेशन हॉल में हैंडल करना है। देखिए अगर प्रतिशत चैप्टर के महत्ता की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो ये पूरे अरिथमेटिक की जान है पूरी चैप्टर, ठीक है। सबकी अपनी अपनी जान होती ना, किसी का होता है, किसी को जो गर्ल्स होते हैं उनका जान होता है, बॉयज़ की होती है, ठीक है। आप लोग प्यार से सोना बाबू बहुत लोग बहुत नाम से पुकारते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय लैंग्वेज में करेजा, एक से एक लैंग्वेज करके पुकारते हैं ना, सबकी अपनी जान होती है। ऐसे पूरी जो अरिथमेटिक हम पढ़ते हैं उसकी भी जान क्या है, परसेंटेज, ठीक है। थोड़ा मुस्कुरा लिया कीजिए पढ़ते पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरे अरिथमेटिक की क्या है, जान है अपनी परसेंटेज। क्यों जान है, एक तो परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि बोलते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में मैक्सिमम 90% जो यूज होता है किसका होता है, परसेंटेज का ही होता है, ठीक है। चाहे आप प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत ही टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्काउंट पढ़ते हैं, बट्टा, ठीक है, इसमें भी ज़्यादातर यूज किसका होता है, परसेंटेज का होता है। उसके बाद चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट CISI बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिना इसके आप नहीं पढ़ पाएंगे। चाहे रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स में, ठीक है, मैक्सिमम यूज किसका होता है, परसेंटेज का होता है। चाहे आप LCM HCF पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिना परसेंटेज के ये सारी चीज़ें अधूरी हैं, ठीक है। परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, साथ साथ इन सब चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है, हमें परसेंटेज आना बहुत जरूरी है, इसलिए जान बोलते हैं अरिथमेटिक की पूरे परसेंटेज को, ठीक है। तो परसेंटेज को हम इस हिसाब से भी पढ़ेंगे कि परसेंटेज को पढ़ने के बाद क्या होगा, हम लोग का जो चैप्टर होगा वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हमें परसेंटेज की टॉपिक को तैयार करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक नहीं, पहली बात जाने डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं, फिर देखें प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर स्पिरिट और इंटरेस्ट सब्जेक्ट के प्रति पैदा करती है, इन सब चीज़ों को जानना भी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम खेलना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान करके उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज कंप्लीट क्या है, एक है, क्या है, कोई चीज एक है, इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये चीज क्या है, 100% है, ठीक है। एक बात बताइए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 गुणे 100%, यानी कि तभी 100 एकम 100, 100% चीज हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई चीज 2 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 100%, ठीक है, 2 गुणे 1 का मतलब 100%, तो कितना हो गया, कोई चीज 2 है उसका मतलब क्या होगा, वो चीज परसेंट में अगर मानेंगे तो कितना है, चाहे कोई चीज 2 है, चाहे कहें क्या है 200% है, ठीक है। चाहे 3, तो 3 का क्या हो गया, इनका मतलब कोई चीज क्या कितनी है 300%। कहने का मतलब यह है कि अगर सिंपल सी चीज देखेंगे, जैसे 1/2 है, तो 1/2 बोले, चाहे कहें 1/2 गुणे 100, सुंदर हाथों से चिन्ह लगा देंगे, किसका, परसेंटेज का, ठीक है, ये परसेंटेज का चिन्ह है, इतना सुंदर बनाया कि ये सुंदर हाथ है, तो सुंदर
चिन्ह भी ये बनाए कीजिए, ये किसका साइन है, परसेंटेज का है। अब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2% 100, कितना हो गया इसका 50%, यानी कि 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हमने क्या देखा कि अगर किसी चीज़ का 1 का परसेंट हमें निकालना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से गुणा कर दिए। 2 का हमें परसेंट निकालना है तो किससे गुणा कर दिए, 2 को 100 से गुणा कर दिए। 3 का परसेंट हमें परसेंट 3 की परसेंट वैल्यू चाहिए तो परसेंट वैल्यू के लिए हम क्या किए, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से। हाफ 1/2 इसकी परसेंट वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। कहने का मतलब है अगर किसी चीज को कोई नंबर है, फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से गुणा करके हम प्राप्त कर लेंगे। ये चीज़ है समझ में। अगर किसी भी चीज़ को हमें किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है तो उससे हम क्या करेंगे, 100 से उस चीज़ को गुणा कर देंगे तो चीज़ हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, तो एक लाइन इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए एक लाइन। ठीक है, लिखेंगे किसी चीज को या किसी मान को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी वैल्यू को किसी मान को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करके प्राप्त करते हैं। बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, आया समझ में। इसको ऐसे लिखते चलेंगे। ठीक है, 1 में 100 का गुणा किए 100% हो गया, 2 में 100 का गुणा किए 200%, हाफ में 1/2 में 100 का गुणा किए 50%। ठीक है, देखिए एक दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए, इसको मिटा लेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए कीजिए अगर कॉपी पे नहीं लिए हैं। और सलाह तो यही हमेशा हर वीडियो में मेरी रहती है कि आप जो क्लास होती है वो पेन और कॉपी या पेपर जब तक साथ में हो तो उसे क्लास मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते हैं कि आपका मैथ है। क्लास बराबर पेन एंड पेपर। ठीक है, इन चीज़ों को आप ले करके पढ़ेंगे तो समझो आप क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे क्लास को। तो ये ले करके आप बैठेंगे पेन और पेपर तो आपको क्लास समझ में आएगी। वीडियो पॉज करके चीज़ों को लिख लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब किसी चीज़ को अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, जैसे 1/2 है। ठीक है, 1/2 का परसेंट वैल्यू अगर पूछे, परसेंट वैल्यू प्रतिशत मान कितना होगा, तो 1/2 इसको क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का सुंदर सा चिन्ह लगा देंगे तो कितना हो गया 50%। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या हो गया, कितना हो गया 50%। इसी तरीके से, ठीक है, देखो कोई चीज क्या है 100% है और 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कोई चीज 100% है यानी 100% का मतलब कोई चीज 1 है। दोनों का देखो वही कर रहे हैं, अभी तक 1 इधर था 100% उधर लिखे थे। अब देखो इसको हम क्या करें 100% को कि ये 1 हो जाए। ठीक है, यानी कि परसेंटेज को अगर हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, नंबर में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन नंबर क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका नंबर भी है और 1/1 लिख लेंगे तो फ्रैक्शन में भी हो गया, या 2 क्या है 2/1 लिख लेंगे तो ये भी है रेशनल नंबर या फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2/1 फ्रैक्शन हो गया है। मैं नंबर्स कभी कभी यूज करता हूँ तो 100 है, 100 को क्या कर सकते हैं 1 बनाने के लिए 100/100 बोल सकते हैं। अब ये क्या हो गया 1 हो गया, आया समझ में। 100 को 100/100 कर सकते हैं, 1 मिल गया ना। कहने का मतलब है यह 50 है 50%। 50% को किससे डिवाइड किए 100 से डिवाइड किए। ठीक है, 50% का मान कितना होता है अभी आपने देखा था 1/2 होता है ना। अब 50% को 1/2 बनाने के लिए क्या करेंगे 50 को किससे भाग देंगे, अगर हम 100 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, देख रहे हैं कि अगर हमें परसेंटेज से फिर से किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 100 से हम भाग देते हैं, परसेंटेज का चिन्ह गायब कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हमको परसेंटेज से पुनः फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। ठीक
ठीक है, इस बात को आप जान लेंगे। अगर हमें फ्रैक्शन से नंबर से किसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन जब इसका उल्टा करना है तो उल्टा कर देंगे, गुणा को उल्टा भाग कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, और अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे, इसमें जिसको चेंज करना है उसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये चीजें आई समझ में। ठीक है, तो इसके लिए भी एक लाइन लिख लीजिए, लिख लीजिए। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में लाइन लिखिएगा। लिखेंगे किसी परसेंटेज को या किसी प्रतिशत मान को ऐसे लिख दें। परसेंटेज को अगर किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, नंबर में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। देखो अभी फ्रैक्शन को अच्छे से समझा दे रहे हैं चीजें। परसेंटेज को अगर किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं। अगर किसी परसेंटेज को किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। या अगर कोई फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है या कह सकते हैं भिन्न है। देखो भिन्न में आपके पूरा होल नंबर दिया जाता है और क्या जाता है, पूरा फ्रैक्शन दिया जाता है जितना है। ठीक है, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। ठीक है, फ्रैक्शन को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तब भी क्या करते हैं हम, तब क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये आपका शॉर्ट में हो गया, बाकी सेंटेंस में आप लिख ही लिए होंगे। ना लिख लिए सेंटेंस में तो फिर से लिखवा दूँ उस चीज़ को। ठीक है, ऐसे बना लेंगे तो सही रहेगा। ऐसे पढ़ेंगे, अगर परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे 1/2 है, क्या है, फ्रैक्शन है, इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज वैल्यू इसकी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1/2 को क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सा चिन्ह लगा देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा। कोई दिक्कत अभी तक यहाँ तक? ठीक है, लेकिन अगर यही 50% है, इसको हमें किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 50% को 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज के चिन्ह को गायब कर देंगे। 50 दूना 100 यानी कि क्या है, 1/2 आ गया। ये सारी चीज लिखने के बाद दो ये आप अच्छे से एग्जाम्पल लिखेंगे। ये चीज़ें समझ में उम्मीद करता हूँ आ गई। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत लड़के तो एकदम बोर ही हो रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एकदम जीरो से लेकर के आप चलना है, जीरो से एकदम एडवांस लेवल पर चलना है, जीरो से एकदम एडवांस लेवल पर आपको चलना है। तो इन छोटी छोटी बातों को, ये बेसिक आपको बहुत काम देगा। इतना काम देगा आपका फ्रैक्शन या परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कि चाहे आप CISI लगाएंगे, कुछ भी चैप्टर, प्रॉफिट लॉस लगाएंगे, परसेंटेज में देखेंगे, हर जगह पर इसका यूज होगा। और सवाल आप ऐसे चुटकी में लगा लेंगे, इतना फास्ट लगाएंगे, जब तक लोग कैलकुलेशन करते रह जाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए पहले इस वक्त बेसिक पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सीधे कच्ची वाली डामर वाली रोड, कच्ची रोड पर चलाया जा रहा है, फिर हाईवे पर जब आएंगे कोई दिक्कत आपको ड्राइव करने में नहीं रहेगी। इसलिए इस सारी बेसिक को पहले कवर करवाया जाता है। तो इसके लिए लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए, नोट लिखिए, किसी प्रतिशत मान को, किसी परसेंटेज वैल्यू को, किसी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए, किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन या भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, उसे 100 से भाग देते हैं। जबकि भिन्न को, फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इन सारी चीज को आपने लिख लिया। चलिए और कुछ छोटी छोटी बेसिक को समझते हैं।
देखिए बार बार फ्रैक्शन में बोल रहा हूँ, भिन्न भिन्न जानते हैं, भिन्न मतलब पार्ट होता है, भाग होता है, ठीक है। फ्रैक्शन जैसे कोई चीज एक है, ये क्या है, एक है, इसका आपने क्या किया, दो भाग कर दिया, तो ये भाग आधा हो गया, ये भाग आधा हो गया, यानी कि कोई चीज एक है, इसका आपने कितना भाग किया, दो पार्ट किया, तो ये वाला मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, ये भी मान कितना हो गया, 1/, यानी कि एक का आपने दो भाग किया, एक का कितना भाग किया, दो भाग किया, ये भी कितना हो गया, 1/2। ये आपका क्या है, इसको आपने एक को आपने बांट दिया, भाग कर दिया, पार्ट कर दिया, तो पार्ट ही क्या कहलाता है आपका, फ्रैक्शन कहलाता है, भिन्न कहलाता है। एक का हमेशा दो पार्ट कर दिए, ठीक है, ये है आपकी क्या है, भिन्न। यानी कि कोई एक कंप्लीट चीज है, उसका आप पार्ट कर रहे हैं, एक पार्ट किए, दो पार्ट किए, तीन पार्ट किए, चाहे जितने पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई कंप्लीट चीज का आप क्या कर रहे हैं, कई पार्ट कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं, भाग बोलते हैं, ठीक है। एक, ठीक है, 1/2 यानी आधा, ठीक है। कोई चीज एक है कंप्लीट, इसका आपने क्या किया, तीन पार्ट किया, तो ये चीज कितनी हुई, फ्रैक्शन, ठीक है। 1/1 था, इसका कितना हिस्सा हो गया है, एक का तीसरा हिस्सा, 1/3 हो गया, ये भी कितना हो गया, 1/3 हो गया, ये भी कितना हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। देखो इन चीजों को बार बार एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, इसका इसलिए अभी यूज होगा फ्रैक्शन में। कहने का मतलब हमारे ये है कि कोई एक कंप्लीट चीज होती है, उसका हम कई पार्ट करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो आपका अंश होगा, ठीक है, डिवाइडर के ऊपर वाला जो पार्ट होगा, अंश बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, जैसे कोई कंप्लीट चीज है, एक का ही कई पार्ट होगा, ठीक है। कोई भी एक कंप्लीट चीज है, 8 को एक यूनिट मान लें कि 8 एक कंप्लीट है, उसका कई पार्ट हो गया, ठीक है। यानी कि एक के हमारे कितने कई पार्ट होंगे, यानी कि जो हमेशा अंश होगा वो हर से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को और बोलते हैं। हमेशा बेस क्या होगा, बेस से क्या होगा, ये अंश क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, क्योंकि इसके कई पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हमेशा क्या होता है, अंश भिन्न का क्या होता है, ऑलवेज अंश छोटा होता है, और हर क्या होता है, अंश से नंबर्स में दिखता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं या भिन्न बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत जगह नंबर्स में देख रहे होगे कि जो कटने वाला नंबर नहीं होता, जैसे 9/5 लिखा है, तो ये भी तो फ्रैक्शन में लिखा है कि 9 का कितना पार्ट किया गया, 5 पार्ट किया गया, ठीक है। ये भी तो एक प्रकार का फ्रैक्शन है, ठीक है। इसलिए फ्रैक्शन को जब पढ़ते हैं तो दो टाइप से पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं साधारण भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मतलब जानते होंगे एकदम सही उचित जो भिन्न होती है, प्रॉपर साधारण भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, सिंपल जो रूप होता है भिन्न का। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अंश होता है, अंश हमेशा छोटा होता है, किससे, हर से। ये चिन्ह तो जानते होंगे ना, जिधर मुंह खुला वो चीज बड़ी, किसके कंपैरेटिवली हुई, इसके। यानी कि अंश क्या है इसका, छोटा है। ये जो मुंह है बंद है ना इधर, तो अंश क्या है, छोटा है, किससे, हर से। हमेशा अंश हर से छोटा होता है। जैसे 1/2 क्या है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन या साधारण भिन्न, ठीक है। जैसे 3/5, 3/5 क्या है, अंश छोटा है, हर क्या है, बड़ा है, साधारण भिन्न है। जैसे 7/13 क्या है, साधारण भिन्न है। जैसे 9/5 क्या है साधारण भिन्न, ये साधारण भिन्न नहीं है। लेकिन अगर इसे 1/5 कर देंगे तो ये क्या है, साधारण भिन्न है, क्योंकि इसका अंश क्या है, हर से छोटा है। ये सारी क्या है, साधारण भिन्न के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। दूसरा एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो अंश होता है, यानी कि बट्टे के ऊपर वाला जो चीज होता है, वो किससे, हर से बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा, मतलब वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। हम बताए क्यों नहीं, क्योंकि एक ही चीज का हम कई पार्ट करते हैं ना, भाग करते हैं, तो हमेशा एक का कई पार्ट करेंगे तो एक से तो बड़ा ही होगा ना नीचे वाला पार्ट। तो हमेशा भिन्न में क्या होता है कि अंश छोटा होता है, हर भरा होता है। सबसे सिंपल रूप या प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, इसी को हम भिन्न बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिनली ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं 9/5, जैसे 7/5, इसमें क्या है, अंश क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। जैसे 11/3, जैसे 13/7, जैसे 15/2। तो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है।
और दूसरा एक पॉइंट फ्रैक्शन हो जाता है। अगर मान लो पॉइंट होता कुछ नहीं, बस इसी का दशमलव में हम जो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इन दोनों को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉइंट में डेसिमल में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको पॉइंट फ्रैक्शन में बोल देते हैं। जनरली यूज करते हैं लोग, ये पॉइंट फ्रैक्शन है, ठीक है। दशमलव भिन्न है, पढ़े होंगे आप दशमलव भिन्न, ठीक है। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इसको हम क्या करते हैं, भाग करके, ठीक है, डिवाइड करके किसमें, पॉइंट में या दशमलव में मान इसका ज्ञात करते हैं, सही बटे में नहीं रहता है, ठीक है। देखो ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंश हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, हर से बड़ा होता है, ठीक है। ये चीजें आई समझ में, कोई दिक्कत अभी तक। ये जहां लिखा रहता है, अच्छी बुक में अच्छी जगह देखेंगे तो ये सही रूप इसको नहीं माना जाता है, ठीक है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि भिन्न की खासियत होती है कि उसका अंश क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हमेशा खासियत होती है भिन्न की, उसका अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसीलिए अंश को छोटा करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें कन्वर्ट करते हैं, मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन में। दिख रहा है यहां तक बोर्ड में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करते हैं, मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब है, जिसको आप पढ़े होंगे ना, पढ़ते होंगे मिश्रित भिन्न, जिसको आप बोलते हैं ना कि सही बटे में लिखा है चीज, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न के लिए क्या करते हैं, 7 को हम 13 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेकर के मैं समझता हूँ, इतना लिख लीजिए, फिर आगे मिटाल के लिखते हैं। यानी कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन लिखने का सही तरीका नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंश को छोटा करने के लिए उस भिन्न को हम मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन में या मिश्रित भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके लिखते हैं। आपके जो बहुत सारे, जब तक अब तो ज़्यादातर पॉइंट फ्रैक्शन में पूछने लगा, लेकिन पहले सही बटे में बहुत सारे आंसर आपके आते थे, फ्रैक्शंस आते थे। क्यों उस पार्ट फॉर्म में लिखा जाता था, क्योंकि भिन्न का सही रूप वही है हमेशा, अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, हर से होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते थे, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता था उसको हम किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लिख लिए होंगे इसको। आगे देखते हैं, यानी कि कोई कहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, असाधारण भिन्न, इम्प्रॉपर। राइटिंग यहाँ समझ में नहीं आएगी तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। वैसे बोलता रहता हूँ, आप लिखते रहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने किसमें मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, या क्या कह सकते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके लिखना होता है, और उसको हम सही मानते हैं। जैसे देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या लिखे थे अभी आप, 7/3, यही होता है ना, 7/3, 7/3। 7/3 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो अंश है वो क्या है, हर से बड़ा है, ठीक है। जैसे 12/5, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 9/5, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन लिखने का सही तरीका नहीं है, इसीलिए इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम किसमें लिखते हैं, मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे 7/3 दिया हुआ है आपका, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 7/3 दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 दूनी, ऐसे भाग देंगे ना। देखो क्या करते हैं, 7 को क्या करेंगे, 3 से हम भाग देंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा, 3 दूनी 6, एक बचा ना। जो शेष बचता है हमारा, रिमाइंडर बचता है, उसको हम अंश में लिखते हैं, और जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, विभाजक, उसको कहाँ लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हर में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि 3/7 का जो मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन में रूप हो गया वो 2 से ही 1/3, ठीक है। 3 दूनी 6, 7/3, 7/3 को मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, अब देखो यहाँ पर 2 सही बोलते हैं, 2 सही 1/3, ठीक है। यानी कि 2 क्या है, एक कंप्लीट नंबर है, और हाफ 1/3 क्या है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। यानी कि 2
1/3 क्या हो गया, 7/3 का मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग लिख लिए। इसको पुनः अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 और 2 का गुणा करते हैं और इसको अंश में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, और फिर जो आपका यहाँ पर न्यूमरेटर है, हर हेड डिनोमिनेटर, उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/3 अगर इसको कन्वर्ट करना हो। देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज और आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है, ये समझना है कि हमेशा आप पढ़ते होंगे ना बीजगणित हो चाहे गणित हो, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, इन दोनों के बीच में अगर साइन की बात करेंगे तो कौन सा चिन्ह है, क्योंकि ये पूरा नंबर है और नंबर के बाद इतनी चीज जितना मिलता है उसका हमें फ्रैक्शन के रूप में हमें लिख दिया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, 2 + 1/3, 2 + 1/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जोड़ के आप देख दीजिए, ये आएगा 7/3, 3 पहले हर बराबर करेंगे, 3 हो गया। अब 3 का क्या करें, 2 में गुणा करें, 3 × 6 + 1 7/, वही चीज आ गई ना, 7/3, 2 + 1/3 = कितना, 7/3। कहने का मतलब है ये जो सही बटे के रूप में होता है, इसके बीच का जो यहाँ चिन्ह होता है क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। देखो मैं इसलिए इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसी में जब हम परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराएंगे, फिर कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शंस को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब डिराइव्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको वहाँ पर, और क्वेश्चन भी यहाँ से काफ़ी पूछता है। कहने का मतलब 7/3 को हम मिश्रित भिन्न के रूप में 2 से 1/3 लिख सकते हैं, और 2 से ही 1/3 को हम 3 दूनी 6 1 7/3 पुनः लिख सकते हैं, या इन दोनों के बीच का जो चिन्ह होता है किसका होता है, प्लस का चिन्ह होता है। किसका होता है चिन्ह, प्लस का चिन्ह होता है। इस बात को एकदम कान खोलकर सुन लीजिएगा, ना विश्वास हो तो इन दोनों को जोड़ करके देख लो, आपकी वैल्यू यही आएगी, 7/3 आएगी, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 12/5 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 दूनी 10 और 2 12/5। बार बार वैसे नहीं भाग करेंगे हम, कि आपको बार बार यही दिखाएं, 5 दूनी 10 बटा कितना 2 बचा, ये शेष रिमाइंडर अंश में चला जाएगा, और जिससे भाग करते हैं ये हर में चला जाएगा, तो 2 से 2/5। हमेशा नहीं बताएंगे, आप ऐसे आप भी करेंगे, 5 × 5 5 दूनी 10, 2 बच गया ना, भाग दे रहे हैं, 2 बचा उसको ऊपर लिख दिए, और किससे भाग रहे हैं, 5 से नीचे हो गए, 2 सही 2/3, यानी कि 12/5 का मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 2 सही, ठीक है, 2:2/5, 2 सही 2/5। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ जो लिखे हैं आप, 7/3 9/5, 9/5 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, 5 दूनी 10 जाएगी नहीं, 5 कम 5 कितना बचा, 4 ऊपर हो गया, और 5 जो बचा वो ऊपर, और बटे के नीचे कितना 5, 4 से 1 सही 4/5। ना सोचो कि मेरा ये सही है कि नहीं, अगर आपको गलत लगता हो तो आप तुरंत इसको चेक कर लिया करो, 5 कम 5 और 4 9/5, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक यहाँ तक, यानी कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, उसका फॉर्म क्या इम्प्रॉपर है, तो उसको हम मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वही इसका सही रूप माना जाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आए कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका जो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि अंश क्या होगा, छोटा होगा, किससे, हर से छोटा होगा। लेकिन जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, अंश जो होता है वो किससे, हर से बड़ा होता है हमेशा, और उसको हम सही भिन्न का रूप नहीं मानते, इसलिए हमेशा उसको किसमें कन्वर्ट करके लिखते हैं, मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। और मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन की ये बात जरूर आप ध्यान में रखिएगा, 2 + 1/3 2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे फिर हम लिखते हैं, देखते हैं चीजों को, इतनी चीजें आई समझ में। देखो पॉइंट फ्रैक्शन क्या होता है, कुछ होता नहीं, बस डिवाइड करके हम दशमलव में डिवाइड करते हैं, दशमलव में मान को प्राप्त करते हैं। जैसे क्या लिखा है, जैसे 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम दशमलव में भाग कर सकते हैं ना, 3 को किससे भाग किए, 1 से भाग किए, ठीक है। नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए, फिर क्या लिखे, 0 लिख दिए, तो अब 3 टाइम जाएगा, 3 लिख के 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगा, ये 0 बढ़ गया, 3 लिख के 9, फिर 1 बचा, फिर 3 लिख के 9, ऐसे भाग करके, मतलब ये
अशांत आवर्ती दशमलव टाइप में हो जाएगा, शांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो इसमें इसको 3 पर ऐसे बार लगा करके लिख देते थे मान, याद है आपको, जब 9th 10th में आप पढ़ते थे, ठीक है। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है या इन सब चीज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 2/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.66, ठीक है। यानी कि जब 1/3 का 2 गुना डायरेक्ट हो गया, या 3 छक्के पॉइंट लगा दिए तो 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा, फिर 3 छक 18, ऐसे ऐसे कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी फ्रैक्शन को हम किस में लिख दिए, पॉइंट के फॉर्म में लिख दिए, तो इसी को हम क्या बोल दिए, पॉइंट फ्रैक्शन बोल दिए। जैसे 5/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से ही 1/2 दूनी 4, इम्प्रॉपर है ना, तो प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 जो बचा वो ऊपर हो गया और जिससे भाग दिया वो नीचे हो गया, 2 हो गया। 2 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस हाफ। अब इसको 2 प्लस हाफ को दशमलव में कैसे लिखेंगे, 0.5, पॉइंट लगाए 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, पॉइंट के बाद 5 10 गया, ठीक है। तो यानी 2 प्लस, अब इसको ऐड कर देंगे तो 2.5, ये दशमलव का ऐड जानते हो ना, 2 मतलब 2.0 और 0.5 मतलब 0.5, 2.5, ये आपका आ गया। ये आपका क्या है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये पॉइंट फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है, ठीक है। तीनों चीजें समझ में नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और पॉइंट फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपके एग्जाम में फ्रैक्शन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और पूरा परसेंटेज चाहें तो आप पूरा फ्रैक्शन पर लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, फ्रैक्शन परसेंटेज, फ्रैक्शन का एक दूसरा रूप क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज का दूसरा रूप फ्रैक्शन है। ये चीज हम समझेंगे। अगले वीडियो में एक अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे कैसे परसेंटेज का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज होता है। तो हम बहुत फ्रैक्शंस का हमारे एग्जाम में यूज होता है, लेकिन बहुत इनफाइनाइट फ्रैक्शन है, सभी फ्रैक्शन को हमें ध्यान में नहीं देखना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हैं जिनका परसेंटेज वैल्यू मेरे टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। या कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे टिप्स पर होनी चाहिए, वो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो जैसे 1 का 100%, 2 का 200, 3 का 300, 4 का 400, ये तो याद करने वाली चीज नहीं। लेकिन अभी मुझे 1/7, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो अब 1/7 गुणे 100, फिर काटे पिटेंगे। लेकिन अगर आपको याद है तो बोलेंगे 14 से 2/7%, ऐसा नहीं। कोई बोला 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो आप बताएंगे ना 11:1/9% होगा। अगर आपको याद है तो आप तुरंत ऐसे परसेंटेज वैल्यू बोलते चले जाएंगे। कोई पूछा कि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 1/8 की परसेंट, तो आप बताएंगे 12.5% होता है, 12 से 1/2%, ठीक है। तुरंत इस पर आपको मतलब 1/8 ही मान आया तो तुरंत आप 12.5% लिख दीजिए, ठीक है। 1/12 आया तो 8 से 1/3% आप लिखिए, 8.33% आपने लिख दिया तुरंत, ठीक है। तो कहने का मतलब, और ये कुछ नहीं रटना नहीं है कि हमको याद है, आपको याद कुछ नहीं करना है। जब आप यूज टू इसका करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके टिप्स पर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन से कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शन हमारे होते हैं। जैसे 1/3 है तो 2/3 का, 4/3 का, तो